बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजली एक ऐसा विषय है, कोई भी राज्य की तरक्की है और उसके अगर उनके युवाओं को रोजगार दिलाना है या इस प्रदेश की अगर प्रगति करनी है तो सबसे पहले मतलब ऊर्जा और बिजली की मतलब क्या स्थिति है उस प्रदेश की, उसी की तुलना से मतलब उस प्रदेश की मतलब आपकी प्रगति होती है। 2013 से 18 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और किस हालत में मतलब हमने उस सरकार में हमने संभाला। 2013 में जब हमने सरकार संभाली, जब तीनों मतलब हमारे जो कंपनियां थी, विद्युत वितरण कंपनी हो या प्रसारण निगम हो या उत्पादन निगम हो, वो तीनों मतलब इतने बड़े घाटे से चल रही थी कि सरकार को उसको चलाने के लिए भी मतलब बहुत एक तकलीफदायक स्थिति खड़ी हो गई। उस टाइम में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की चिंता जाहिर करते हुए पहले बता देना चाहिए कि उन्होंने जब वो यात्रा निकाली, स्वराज यात्रा निकाली, जब उन्होंने ग्रामीण जनता को सबको मतलब विश्वास दिया था कि मैं 24/7 मतलब कनेक्ट आपको विद्युत उपलब्ध कराऊंगी, और जब हकीकत में राज हमारे पास आया कि डिस्कॉम की इतनी बुरी हालत थी कि 78,000 करोड़ का मतलब घाटा, मतलब डिस्कॉम के ऊपर 78,000 करोड़ का घाटा था। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया और बिजली को सुचारू रूप तक गांव तक 24 घंटे तक पहुंचाना मतलब एक वास्तव में बहुत ही गंभीर मतलब मामला हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस टाइम के मतलब हमारे तत्कालीन मतलब ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी ने। उन्होंने पूरे देश में उदय योजना लागू की। उदय योजना के तहत उन्होंने मतलब FRBM एक्ट के तहत मतलब कुछ शीतलता मिली हमको। उसमें डिस्कॉम मतलब अपना कर्ज 75% कर्ज स्टेट गवर्नमेंट अपने हेड पर लेकर डिस्कॉम की मतलब फाइनेंशियल स्थिति को वापस सुधारा। उस टाइम हमारे ऊपर 78,000 करोड़ मतलब तीनों डिस्कॉम पर 78,000 करोड़ का लोन था। जब बैंकों ने हमें लोन देना बंद कर दिया, इस व्यवस्था को हम कैसे चलाएं, कैसे हम जनरेटर्स को मतलब हम पैसा दें, किस तरह से हम इस पूरे तंत्र को हम खड़ा करें। 33 kV GSS प्रसारण में हमारे GSS खड़े करने, कैसे हम गरीब आदमियों को हम कनेक्शन दें, इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए मतलब हमने उदय योजना के तहत 62,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खाते पर लिए। जब जाके और जो शेष जो 18,000 करोड़ थे, कंपनियों ने बॉन्ड जारी करके जो मतलब 13-14% ब्याज पर जो लोन ले रखा था, उसको बॉन्ड जारी करके 8-9% मतलब ब्याज पर मतलब वो वापस वो ब्याज पर हमको वो पैसा मिला। और इस तरह से हमने फाइनेंशियल कंडीशन को मतलब रीस्टैंड करके इस डिस्कॉम को उबारने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 2008 में अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमने उस घाटे को कम किया। हमने खाली घाटे को कम नहीं किया, हमने कोशिश की कि मतलब AT&C लॉसेस को भी हम कम करें। और AT&C लॉसेस को हम कम करते हुए हमने इन तीनों डिस्कॉम की माली हालत को हमारे कार्यकाल के टाइम में हमने प्रॉफिट पे लेकर आए। अगर आपने 16-17 का अगर आप उसके आप देखें
तो लगभग हमने 2500-2600 करोड़ रुपए हम प्रॉफिट में लिखा है। 17-18 में हम वापस इसको प्रॉफिट में लिखा है। जो हमको 2013 में जो फाइनेंशियल ईयर में 12,500 करोड़ का मतलब एनुअल लॉस था, उस एनुअल लॉस को उदय योजना के तहत उस लॉस को मतलब हमने जो हमारे जो डेब्ट्स थे अपने गवर्नमेंट के ऊपर शिफ्ट करते हुए और जो शेष राशि को हमने बॉन्ड जारी करके कम इंटरेस्ट पे हमने पैसा लिया और हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कॉम को हमने प्रॉफिट में लाके खड़ा किया। 2018 में लगभग हमने 2700 करोड़ रुपए का हमने प्रॉफिट मतलब इस डिस्कॉम को लिखा है। और आज हालत यह है कि 2023-24 का अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो एनुअल मतलब लॉस मतलब 9,000 करोड़ से ऊपर मतलब एनुअल लॉस वापस हो गया। और आज आपके जो लायबिलिटी है डिस्कॉम की जो लायबिलिटी है वापस 91,000 करोड़ मतलब आपको ऊपर वापस मतलब कर्जा चढ़ गया। और आज आप जो कह रहे थे, आप ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात कागजों में कहते हैं कि AT&C लॉसेस हमारे टाइम में मतलब हमने 15% कर दी। अगर आपने AT&C लॉसेस अगर 15% कर दी तो आपके लॉसेस 9,000 करोड़ क्या हो गए। अगर आपके लॉसेस ही 15% के अंदर अगर आ गई तो आपके मतलब आपके AT&C लॉसेस मतलब 9,000 करोड़ से ऊपर जाने नहीं चाहिए, आपको तो प्रॉफिट में होना चाहिए। जो हमारे टाइम में हमने जो 18% तक लेकर आए, हमने 15% तक लेकर नहीं आए। हमने कोशिश की, जब 27% लॉसेस चल रहा था AT&C लॉसेस को हमने 18% तक लेकर आए, उस पर हमने मतलब 2700 के प्रॉफिट पर लेके 2018 पर हमने खड़ा किया। और आप कह रहे हो कि हमने 15% से अंदर AT&C लॉसेस लेकर आ गए, तो फिर आपके ऊपर 9,000 करोड़ का मतलब वार्षिक जो घाटा कैसे हुआ। और आज मतलब वो डेब्ट मतलब 91,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। आपने आपके कार्यकाल में आपने कहा कि हम, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बजट भाषण में कहा कि 2022 तक हम सभी किसानों को दिन में लाइट दे देंगे। आप दिन में लाइट कब दी आपने इस बजट में घोषणा किया 2022 में कि हम दिन में हम आपको सभी किसानों को लाइट दे देंगे। वो घोषणा आज दिन तक लागू नहीं हुई। उस घोषणा को हम लागू करेंगे। हमारे बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, और ये कैसे होगा, ये कुसुम ए और कुसुम सी से होगा। तो राजस्थान में अभी हमने 4,500 LOI दे दी, हमने LOI दे दी, मतलब किसानों को LOI दे दी। और 33 kV GSS पर 2 मेगावाट के और 1 मेगावाट के मतलब सोलर मतलब हम स्थापित करने जा रहे हैं। किसानों के खेत पर स्थापित हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में किसान मतलब उस GSS पर दिन में मतलब लाइट देगा, ताकि किसानों को हम दिन में लाइट दे सकते हैं। और ये हम इसको कर रहे हैं। आज की तारीख में 3 रुपए कुसुम ए के तहत 3 रुपए 14 पैसे में मतलब केंद्र सरकार की जो योजना है उसके 3 रुपए 14 पैसे में हम उसको डिस्कॉम करेगा। और जो कुसुम सी है, जो रिवर्स बिडिंग के तहत मतलब आप जो आज डिस्कॉम ले रहा है, उसकी कॉस्ट तो मैं आज के बता रहा हूँ 2 रुपए 84 पैसे आ गई है, 2 रुपए 70 पैसे आ गई है। और सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उन्हें दूरदृष्टि रखते हुए किसानी को आय को दुगनी कैसे करें हम, किसान को मतलब खेती के साथ साथ उसको कैसे हम उसको उसकी आय को दुगनी करें। आज मतलब जो वो बिजली पैदा करेगा, जो वो मतलब उसको जो डिस्कॉम को उसके जो PPAs जो साइन हुए जो देगा, उसके जो भी मतलब रिवर्स बिडिंग के तहत जो भी इसकी जो है 25 साल तक उसका जो PPA है, उसके बाद मतलब उसको रिबेट दिया है। जहाँ भी किसान, जहाँ उसके 5 HP की मोटर है, जहाँ 7.5 HP की मोटर है, जहाँ 10 HP की मोटर है, कुसुम सी योजना के तहत केंद्र सरकार ने 35 से 40% इसको रिबेट दी है सोलर लगाने में। जो मतलब 1 मेगावाट तो 3 करोड़ में मतलब उसकी लागत लगती थी, आज 30% 35% रिबेट के तहत वो आज 2 करोड़ में लग रहा है। किसान को उसका लाभ मिल रहा है, किसान को उसका फायदा मिलेगा, ताकि वो किसान अपने जमीन पर मतलब वो सोलर लगा सकता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, आपने यहाँ घोषणा कर दी, घोषणा ही करनी थी आपको। पूर्व सरकार ने घोषणा की कि 2012 से लेकर 2022 तक हम सब कनेक्शन दे देंगे, और ये घोषणा आपकी 2022 के बजट में थी। आपने 2000 घोषणा तो कर दी, पर आपने राजस्थान का तंत्र मतलब नहीं सुधारा।
आपने राजस्थान में मतलब 132 प्रसारण निगम के जो आपको 132 जो खड़े करने थे, या 220 केवी जो आपको खड़े करने थे, या 400 केवी के ट्रांसफर जो जीएसएस खड़े करने थे, या जो गांव में 33 केवी जो खड़ा करना था, वो आप खड़े कर नहीं सके। और आपने घोषणा कर दी, जगह जगह मतलब बिजली के कनेक्शन दे दिए आपने कनेक्शन तो दे दिए। आज ये स्थिति हो गई कि किसान को मतलब 6 घंटे लाइट नहीं मिल सकी, क्योंकि वो इतना जीएसएस ओवरलोडेड रहा, इतना सिस्टम ओवरलोडेड रहा कि किसान को मतलब 6 घंटे मतलब आप उसको पूरी बिजली दे नहीं सके। आज हालत ये है कि अब हमको इस आरडीएसएस के तहत, आरडीएसएस जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट के तहत मतलब हमने आरडीएसएस में पूरे राजस्थान के तीनों डिस्कॉम में हम 33 के जीएसएस बनाने जा रहे हैं। हम उसको एग्रीकल्चर और मतलब आपके डोमेस्टिक लाइट को मतलब सेग्रीगेशन में हम उसको पैसा काम में ले रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग में हम आ रहे हैं। आपके जितने भी मतलब आपके जो ओपन लाइंस है उसको एबी आपके केबल लगाकर हम उस आरडीएसएस स्कीम को मतलब इस तंत्र को और मजबूत करके स्मार्ट मीटरिंग के तहत आने वाले समय में हमको 15% से कम इसको सीधे लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस आरडीएसएस के तहत केंद्र सरकार ने जो पहला जो पार्ट था 18,000 करोड़ रुपए हमारे स्वीकृत किए। ये किए थे आपके 2022 में आपको स्वीकृत किए, और आज दिन तक दिसंबर तक मतलब आपने 10% पैसा खर्च नहीं किया। अगर आपने टाइम पर पैसा खर्च किया होता, टाइम पर अगर आपने टेंडर किया होता, टाइम पर इसको एलओआई दी होती, टाइम पर इसको एग्जीक्यूशन किया होता, तो मतलब आपको इसका मतलब आपको 15% मतलब आपको और मतलब इसका फायदा मिलता। आपको मात्र डिस्कॉम को 25-30% देने पड़ते, पर आपने उसको फायदा उठाया। आपने इस प्रोजेक्ट को लेट कर दिया। कुसुम 2 पार्ट जो लगभग आज 26,000 से 28,000 करोड़ रुपए का है, उसमें कुसुम योजना को लागू की है। ये कुसुम सी जो योजना है उसको भी उन्होंने इसमें लागू की है, ताकि जितने भी कुसुम सी के तहत जो आपके जो पावर प्लांट जो लग रहे हैं सोलर के, उस कुसुम सी के तहत उसको रिबेट के तहत उस फंड को उसको आज मिलेगा। कस्टम क्लियरेंस, कस्टम का भी उसको फायदा मिलेगा। अगर टाइम पर वो प्रोजेक्ट लगा देगा तो कस्टम ड्यूटी भी उसको पूरी की पूरी और जीएसटी भी उसको पूरी उसको मिलेगी किसान को। ये फायदा मतलब हमारी सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने दिया है, ताकि आने वाले समय में हम सोलर को छोटी छोटी जगह में हम सोलर लगाएं, ताकि सोलर को लगाकर कोई लंबा चौड़ा सिस्टम हमको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। कोई 765 400 केवी जीएसएस लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े ट्रांसमिशन लाइंस खड़ी करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे छोटे मतलब 2-2 मेगावाट के ऐसे यूनिट्स लगाए, ताकि उस क्षेत्र के आसपास के किसानों को और ग्रामीण को उसको फायदा मिले। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास देता हूं, आपने तो बड़ी बात की थी कि 2022 तक हम सभी किसानों को सुबह बिजली देंगे, सुबह, पर आपने खाली घोषणा की। ये काम हम आपको 2027 तक करके देंगे, ये हम आपको विश्वास देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम 2024 तक कर देंगे कि 2025 तक कर देंगे, पर ये जरूर कहते हैं कि हमने एलओआई आते ही इस 4 महीने के कम टाइम में हमने 4500 मेगावाट की मतलब एलओआई जारी कर दी हमने, और वो काम मतलब प्रारंभ हो गया। लगभग 400 मेगावाट तो मतलब कमीशन हो गया, और वो जीएसएस में मतलब लाइट चालू हो गई। इससे आने वाले टाइम हमारा किसान को सुबह बिजली मिलेगी और ग्रामीण जनता को। आपने तो ऐसी हालत खड़ी की है, ऐसी हालत की है। आपने कहा बिजली उत्पादन की मैं बात करूं आपको, आप एनर्जी असेस भी नहीं कर पाए, असेस भी नहीं कर पाए। 2013 में जब हम आए, जो छबड़ा के प्लांट्स चल रहे थे, सूरजगढ़ के प्लांट्स चल रहे थे, काली सिंध का मतलब सीओडी जो हुआ वो हमारे कार्यकाल में हुआ। छबड़ा में अगर जब हमने कमीशन हमने किया एक प्लांट, आपने सीओडी कर दी, और वो भी कब किया आपने कमीशन होने के बाद में 1.5 साल निकालने के बाद में उसको आपने सीओडी की। सूरजगढ़ का प्लांट कमीशन हो गया, पर सीओडी करने में आपने 1.5 साल लगा दिया। सीओडी करने में आपने कितना लॉस लिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि सूरजगढ़ का प्लांट सबसे महंगा प्लांट है। उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट मुझे लगता है कि 5.5-6 रुपए से कम नहीं होगी। तो उसका कोयला जो आता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होता है, उसके जो कोयला कहीं मतलब उसको वहां पहुंचाने में जो खर्चा आता है, उस प्लांट का खर्चा लगभग आपको 5.5-6 रुपए से नीचे आपको बिजली उत्पादन नहीं होती है। और आपने अपने कार्यकाल 2009 में आपने डिसीजन लिया कि सुपर क्रिटिकल प्लांट हम मतलब सूरजगढ़ लेकर आएंगे। सूरजगढ़ आप लेकर आ गए,
आपने स्टार्ट कर दिया काम, अभी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमको कंप्लीट करना पड़ा। और आपने कंप्लीट हमारे टाइम में हो गया कमीशन, पर आपने सीओडी करी आपने 1 साल भर पहले, कितना आपने लॉस किया। अगर सीओडी कॉमर्शियल अगर सीओडी हो जाती पहले तो प्लांट रनिंग में आ जाता है। आज हालत क्या है सूरतगढ़ की, अगर यही प्लांट अगर आपने काली सिंध में लगा दिया। मुझे आज भी याद है 2013 का भाषण, 2000 आपके मुख्यमंत्री जी का भाषण मुझे आज भी याद है 2013 का, कि हम बांसवाड़ा में 800 मेगावाट के 2 प्लांट ला रहे हैं। 2013 में उन्होंने भाषण दिया था कि बांसवाड़ा में हम 800 × 2 के 2 थर्मल प्लांट्स लाएंगे। आज दिन तक तो वो जमीन भी मैं सुना अक्वायर कर ली थी आपने, जमीन भी अक्वायर कर ली, पर आज दिन तो वो प्लांट लेके नहीं आए। आपने बजट भाषण में कहा कि हम 6000 मेगावाट बिजली और कोयला यंत्र लेकर आ रहे हैं, एक भी आपने लेकर आए ग्राउंड पर। आपने कहा 1100 मेगावाट मतलब हम लिग्नाइट लेके आएंगे बाड़मेर में, आप लेके आए, कुछ हुआ भी वहां। आपने कहा कि मैं बीकानेर गुड़ा में 125 मेगावाट का लेके आएंगे, कुछ हुआ। आपने कहा कि काली सिंध में 800 मेगावाट का लेके आएंगे, कुछ हुआ। आपने कहा 1320 660 × 2 छबड़ा में हम लेके आएंगे, अभी तक एक कुछ भी नहीं हुआ। आपने निविदा आमंत्रित की और निविदा आमंत्रित करके वापस आपने कैंसिल किया। अगर आपने टाइम पर ये जो आज जो स्थिति जो पैदा हुई राजस्थान की बिजली की, उसकी पूरी जिम्मेदारी है तो आपके 5 साल का कार्यकाल की है। ये जो स्थिति आज जो राजस्थान में है, इसकी अगर पूरी जिम्मेदारी अगर मैं है तो आपने पूरे 5 साल आपने बिल्कुल ही मतलब एनर्जी में मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं, आपने उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया, आप एनर्जी एसेस नहीं कर सके। आपने तो कनेक्शन दिए, बिजली कनेक्शन दे दो, किसानों को कनेक्शन दे दो, बिजली है का। आपने ये भी कहा बजट भाषण में कि हम पिट हेड में मतलब पिट हेड पर मतलब जहां मतलब बिजली जो कोयला है उस पिट हेड में मतलब हम वहां 3200 मेगावाट मतलब बिजली लेके आएंगे। वो आज तक उसका एमओयू हमारी सरकार ने की, हम लेके आएंगे 3200 800 × 4 के हमने एमओयू किया है, हमने कोयला रिजर्व किया है, हम लेके आएंगे। हमने एनटीपीसी के साथ एनएलसी के साथ और कोयल इंडिया के साथ मतलब हमने टैरिफ बेस्ड मतलब बिडिंग करके हम 3325 मेगावाट मतलब कोयले से उत्पादन और लिग्नाइट से उत्पादित ये हमने एमओयू किया, जो आने वाले समय में 2029 तक आएगा। आज अगर आप चाहो कि आज अगर हम इसको एमओयू साइन करें तो एक मतलब थर्मल को बनने में 5 से 6 साल लगता है, 6 साल लगता है जब एक थर्मल मतलब बन के वो बिजली उत्पादन स्टार्ट होता है। तो ये हम आने वाले समय में पर राजस्थान मतलब आपको हमेशा याद करेगी। आज जो जितने लोग मतलब आज जो गर्मी में जो बच्चे या जो बुजुर्ग मतलब जो तपती गर्मी में, इस गर्मी में मतलब जो बेहाल हो रहे हैं, उसकी अगर पूरी जिम्मेदारी किसकी बनती है तो आपके सरकार के टाइम की बनती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय सदस्य મને તકલીફ દે કારના મહિના ના હે કઈ इनकी तकलीफ है। ओहो 8 आप बढ़िया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्ष से कि कवई कौन लेकर आया। कवई में जो 1200 मेगावाट आई मतलब जो अडानी के साथ जो मतलब हमारा जो कवई कौन लेकर आया, ये वसुंधरा कार्यकाल में आया। जो आपके बाड़मेर में जो जेएसडब्ल्यू के थ्रू 1180 मतलब मेगावाट 135 के 8 मतलब थर्मल जो लिग्नाइट स्टेशन आए, किसके कार्यकाल में आए? वो हमारे कार्यकाल में आए। आपके काली सिंध में 600 × 2 किसके कार्यकाल में आए? वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में आया। आपके छबड़ा 1st और 2nd किसके कार्यकाल में आया? वो वसुंधरा जी के कार्यकाल में आया। नहीं, गजेंद्र सिंह जी के टाइम में, गजेंद्र सिंह जी के टाइम में आया। इस आज मेरा आपसे निवेदन है कि आज गिरल के जो प्लांट है 125 × 2 ये किसके कार्यकाल में आया? वो वसुंधरा जी कार्यकाल में आया। इसके अलावा मैं आपसे कह रहा धौलपुर गैस प्लांट किसके कार्यकाल में आया? ये धौलपुर गैस प्लांट जब बिजली की कमी थी आपने बिजली खरीदी, आपने रामगढ़ गैस प्लांट पूरे 5 साल तक नहीं चलाया, धौलपुर गैस प्लांट आपने पूरे 5 साल तक नहीं चलाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को और ऊर्जा मंत्री जी को। जब देखा कि वास्ते स्थिति खराब है बिजली की, तो आज धौलपुर और मतलब हमारा जो रामगढ़ का गैस प्लांट आज सुचारू रूप से चल रहे हैं, दोनों प्लांट्स हमारे चल रहे हैं। आज आपने गिरल का प्रोजेक्ट है जो हमारे कार्यकाल में बना,
हमारे टाइम में मतलब सीओडी हुआ इसका, वो आज बंद पड़ा है, 2016 से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? इसलिए बंद पड़ा है कि आपने जो माइंस अलॉट की है उस पर जो सल्फर वैल्यू है वो 7% है, और 7% के सल्फर वैल्यू से वो प्लांट चल नहीं सकता है। हमारे पास RSMML का मतलब और भी मतलब है, वहाँ लिग्नाइट है जो आपने राजवेश को दिया है, राजवेश को जो अपन ने जो माइनिंग दी है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे इसको अधिक उसको लाइसेंस मिला है। क्या नहीं मतलब हम उसको मतलब उसमें से हम वापस उसमें से हम माइनिंग वापस लेकर क्या उस गिरल को हम स्टार्ट नहीं कर सकते? आज गिरल एकमात्र प्लांट है जो मतलब आपको 500-600 करोड़ का मतलब लॉस प्रति ईयर दे रहा है, क्यों? आपका फिक्स रेट आपको देना पड़ रहा है, आपका जो कॉस्ट जो है जो लोन ले रखा है उसको आपको देना पड़ रहा है। लगभग 500 करोड़ के मतलब घाटा प्रति वर्ष मतलब आपको उस गिरल प्लांट से उठाना पड़ रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज मैं कुछ आपसे बात कहना चाहूँगा कि उत्पादन की मैं बात करूँ तो हमारे टाइम में उत्पादन को हमने 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट पर 2018-19 में हमने लाके खड़ा किया। ये भी एक बहुत बड़ा हाथी था। पर मैं मेरे अधिकारियों को उस टाइम के हमारे जो CMD थे NK कोठारी, जो हमारे कार्यकाल में हमने मतलब विज्ञप्ति निकालकर हमने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे मतलब जो इसमें कोल बेस्ड मतलब जो थर्मल्स जो चलाते थे, हमने इंटरव्यू लेकर हमने 2016 में मतलब हमने या 17 में हमने मतलब एक NK कोठारी जी को CMD बनाया। उन्होंने इस लॉस बेस्ड प्लांट्स को 2-2.5 साल के अंदर 900 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हमारे सब थर्मल्स को लाके खड़ा किया। और फिर आपने आपकी सरकार आने के बाद में आपने उसके LPS खत्म कर दी, लेट पेमेंट सरचार्ज खत्म कर दिए, आपकी इक्विटी जो देनी थी वो आपने खत्म कर दी, और फिर कागजों में उसको 4,000 करोड़ आपने घाटे में बताया। पर मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूँ, जब 2023 में आपने जब उत्पादन छोड़ा, जब आपके ऊपर 27,000 करोड़ का मतलब आपने उत्पादन पे घाटा छोड़ के चले गए। 27,000 करोड़ का मतलब खाली उत्पादन में आपने घाटा, जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम छोड़ के गए थे। ट्रांसमिशन की मैं बात करूं आपको तो ट्रांसमिशन में 2014-15 में पूरे हिंदुस्तान में मतलब राजस्थान प्रसारण निगम को मतलब अवार्ड मिला था कि सबसे अच्छा, मतलब 2017 में हमको अवार्ड मिला कि 2017 में कि इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम अगर कोई डेवलप हुआ जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो राजस्थान है। हम 183 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहे थे, और आपके कार्यकाल में 2023-24 में 645 करोड़ माइनस में चले गए। 645 करोड़ आपने ट्रांसमिशन को, आपने अपने कार्यकाल में ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो आपने 765, हमारे कार्यकाल में हमने 765 के 2 सबस्टेशन बनाए, 400 kV के 8 सबस्टेशन बनाए, 220 के 32 सबस्टेशन बनाए, 132 के 99 सबस्टेशन बनाए, और आपने अपने कार्यकाल में 2018 से 23 में 400 kV के खाली 1 सबस्टेशन बनाए। 400 का आपने 1 बनाया, 220 के खाली 5 बनाए, 132 के मात्र 37 बनाए, कुल आपने 43 सबस्टेशन बनाए, जिससे राजस्थान में मतलब आज की तारीख में ट्रांसमिशन सिस्टम जिस तरीके से जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, जिस तरह से एनर्जी हर गांव तक पहुंचने लगी, हर घर तक पहुंचने जितने कनेक्शन हुए, आपने आपके कार्यकाल में इस ट्रांसमिशन में बिल्कुल ही काम नहीं किया। और जो हमने हमारे कार्यकाल में जो हमने जो व्यय किया मतलब 11,430 करोड़ इक्विटी पूंजीगत व्यय हमने किया है, आपने अपने कार्यकाल में खाली 4,369 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे मतलब ऊर्जा मंत्री जी को। इन्होंने पहले साल में आते ही अपने हाथ में उन्होंने 765 के 6 मतलब सबस्टेशन हाथ में लिए, 400 kV के 7 सबस्टेशन हाथ में लिए, 220 के 15 GSS अपने हाथ में लिए, और 132 के मतलब 47 GSS बनाने का काम आपने हाथ में लिया, जिससे आने वाले समय में इस बिजली को अनइंटरप्टेड बिजली को हर घर तक मतलब हर गांव तक, हर ढाणी तक हम उसको अनइंटरप्टेड, किसानों को अनइंटरप्टेड बिजली उसको पहुंचा सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने ऐसे लोग हैं
जो आज भी मतलब उन्होंने अपने फाइल्स भर रखी है मतलब आपके एन ऑफिस में, जिनके पास आज भी मतलब 75 साल के आज़ादी के बाद में आज भी उनके पास डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं है, उनको भी उन्होंने 2 लाख कनेक्शन देने के लिए इस बजट में घोषणा की है। उन किसानों गए और जो आप जो छोड़ के गए 1,41,000 कनेक्शन, उसको भी उन्होंने पूरा करने के लिए आने वाले 2 साल के अंदर उनको पूरा करने की मतलब उन्होंने घोषणा। अरे वो उसकी जिम्मेदारी आप ही हो। आपस मेरा आपसे माननीय सदस्य बीच में मेरा आपसे निवेदन है कि आपका मौका है तो बोलना। जो हमारे 2022 तक जो आपने कनेक्शन जो आपने इसके डिमांड जारी की है, आपने कहा मैं 2 साल में कर दूंगा, आप 2 साल में कर नहीं पाए। उसके जो 1,50,000 कनेक्शन जो शेष है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की है कि आने वाले साल भर के 1.5 साल के अंदर उसका पूरा सामान का मतलब ध्यान रखते हुए मतलब आने वाले 1.5 साल के अंदर हम ये किसानों को जितने भी शेष कनेक्शन है उसको हम वापस हम इसको देने का काम हम वापस करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में, और आपने हमेशा किया है, 8 से 13 में यही किया आपने, बिजली पर मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा, बिजली पर कोई ध्यान नहीं रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एग्रीकल्चर कनेक्शन आपने TW पे दिया, TW पे दिया आपने। जब आप राजस्थान में लगभग 2000 कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो बिजली विभाग से मतलब रजिस्टर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स है, डिस्कॉम को उसमें सामान देना था और लेबर कॉन्ट्रैक्ट CLRC पे देनी थी, पर आपने TW पे दिया, TW दिया और उसके 40% अबव रेट कॉन्ट्रैक्ट, 40% अबव। अगर कोई कनेक्शन अगर 2 लाख पे बैठता था, आपने उसको 2,80,000 रुपये 40% अबव, 40% अबव, 40% अबव देकर, और मैं आपको खुला कहता हूं कि इसमें मतलब वास्तव में आपके कार्यकाल में मतलब इसमें जितना मतलब धांधली हुई है, जितना मतलब इसमें, क्योंकि जो मतलब सप्लायर था TW उसने कभी भी सीटेल नहीं कराया, उसने कभी भी उसके जो सामान खरीदा है उसका प्रॉपर सीटेल नहीं हुआ। वो आज डिस्कॉम की प्रॉपर्टी बन गई, वो ट्रांसफर डिस्कॉम की प्रॉपर्टी बन गई, वो केबल आपका ट्रांसफर वो डिस्कॉम की प्रॉपर्टी बन गई, पर आपने उसका लैब से सीटेल नहीं कराया, उसकी पूर्ण जांच नहीं कराई और 40% अबव मतलब आपने दिया है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि लगभग 2 से 3 हज़ार मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स है राजस्थान में जो अपने मतलब रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है, हर जिले में मतलब 100-200 कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। मैं चाहूंगा मंत्री जी आज घोषणा करें कि आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है हम CRC कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे और ये बड़ी बड़ी रेटें में मतलब जो TW कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने दिए वो काम आप नहीं देंगे। दूसरे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, RDSS की स्कीम ये है कि TW कॉन्ट्रैक्टर्स जो टंकी वर्क्स में जो काम दिया है, ये उन्होंने 40% अबव में काम दिया। साल तक एक ही ठेकेदार को दिए रखा सारा काम, तो ये पूछना चाह रहे क्यों दिया? पैसे कमाने के लिए दिया है, पैसे कमाने के लिए दिया। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, RDSS के तहत आपने लगभग 8,000 करोड़ का मतलब काम मतलब जो होने वाला है, इसमें लाइन स्ट्रेंथनिंग होगी, आपके नए ट्रांसफॉर्मर्स लगेंगे, उसको आप कई जगह मतलब आप हटाकर केबल जो आप केबल लगाओगे मतलब ओपन वायर्स को हटा के केबल्स लगाओगे, स्मार्ट मीटरिंग करोगे आप। मैं ये टेंडर भी जो पूर्व सरकार का टाइम हुआ वो भी मतलब 40% अबव हुआ और जिसका काम मतलब आज दिन तक 10% से ज़्यादा काम हो नहीं पाया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सरकार मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके टाइम की बात नहीं है। जो मतलब DPR बनी, जो DPR बनी और DPR बनने के बाद में वो DPR में जो संशोधन हुआ, कई गांव DPR में जो संशोधन हुआ वो मतलब 100% और 200% DPR में संशोधन हो गया। जो DPR जो बनी है, आज मैंने मतलब कोई सर्कल की अगर DPR बनाई है तो या तो मैंने मतलब बंद कमरे में बनाई है, एक मिनट सर, बहुत ही जरूरत, या तो मैंने बंद कमरे में DPR बनाई है, एक्चुअली मैंने DPR मतलब हकीकत में मौके पर जाकर DPR बनाई नहीं है। और वो DPR
अगर मतलब आप चेंज करते हो, जो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में मतलब जो चेंज हुई है, मैं चाहता हूं उसकी आप जांच करो, क्योंकि वो उसको मतलब आपने 200% मतलब आपने चेंज कर दी। कॉन्ट्रैक्टर ये चाहता है कि मैं दूसरा काम नहीं करूं, जितना केबल में मुझे काम मिल जाए, जितना केबल का काम मिल जाए। अगर वो केबल उसको 10 किलोमीटर लगानी थी तो उसने मतलब डीपीआर को चेंज करते हुए मतलब उसकी मतलब डीपीआर उसको केबल बढ़ा दी 20 किलोमीटर, तो 100% आपने डीपीआर चेंज कर ली। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से चले, और हम चाहते हैं कि जनता के हिसाब से, जनता की सुविधा के हिसाब से काम हो, नए ट्रांसफॉर्मर्स लगे, नए सिस्टम में सुधार आए। तो मैं चाहता हूं कि क्या पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में जो मतलब 100% से मतलब आरटीजीपी एक्ट के तहत आप 50% तक मतलब डीपीआर में चेंज ला सकते हो, पर आरटीजीपी एक्ट के ऊपर आप 100% के 200% चेंजेस नहीं ला सकते हो, आप 250% आप चेंज नहीं ला सकते हो। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब हित को ध्यान में रखते हुए जो डीपीआर की जो चेंज की है, जो आरडीएसएस स्कीम जो केंद्र की योजना है, उस योजना को मतलब इस राजस्थान में लागू करनी थी अच्छे ढंग से, उसको मतलब खाली कॉन्ट्रैक्टर के हित में वो काम मतलब आपने उनके कहने से जो आपने इसके डीपीआर में चेंजेस लाए, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके खिलाफ में क्या आप मतलब जांच बिठा के क्या उस जो विशेष व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री टीकाराम जी जुले